अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो प्रोनंसिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स पर मुश्तमिल है। यानी कि जर्मन ज़ुबान में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जब वो इकट्ठे आ जाते हैं तो उनकी कोई स्पेसिफिक साउंड्स होती हैं। उनको स्पेसिफिक साउंड से हम जो है वो रीड करते हैं। तो वो लेटर्स कौन से हैं और उनकी साउंड्स क्या हैं, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। और उनसे रिलेटेड जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी जो साउंड्स हैं उनको मज़ीद क्लियर करने के लिए। तो आज का अगर आप लेक्चर मेरा ये देख लेते हैं तो आपको जर्मन ज़बान की रीडिंग में कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आप हर वर्ड को रीड कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो आइए हम देखते हैं वो लेटर्स कौन से हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो लेटर है आई ई। आई ई तो इसकी साउंड होगी ई। यानी कि आपने ये याद रख लेना है कि जो बाद में लेटर आ रहा है उसकी हमने साउंड निकालनी। इंग्लिश ज़बान में हम इसको ई कहते हैं ना, आई ई। वैसे तो जो है जर्मन में ये ई ए है, ई ए। लेकिन हम इंग्लिश में आई ई है तो हमने इसकी साउंड जो है वो ई याद रखना है कि इसकी साउंड है ई। तो इसी तरह हम एग्जांपल्स अगर इसकी देखें तो फर्स्ट वर्ड है जी। जी हम ई की आवाज़ निकाल रहे हैं ना, जी। सेकंड लीबन, ई की साउंड आ रही है, ज़रा गौर से सुने। लीबन, लीबन का मतलब होता है प्यार करना। नेक्स्ट वन है बिया, ई की साउंड आ रही है, बिया शराब। जीबन, जीबन सात, सेवन को हम कहते हैं जीबन। स्पीलन, स्पीलन खेलना। उम्मीद है कि आप सबको जो आई ई की साउंड है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इसकी एग्जांपल्स ली हैं और हमने इसको अच्छे से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास है ई आई। तो ई आई की साउंड जो है वो आई है। पीछे हमने देखा कि हमारे पास आई ई था तो उसकी आवाज़ जो सेकंड पे लेटर आ रहा था ई। आपको याद रखने के लिए ये हिंट दे रही हूँ कि जो सेकंड पे लेटर आ रहा होगा हमने उसकी साउंड जो है वो लेनी है। यानी कि यहाँ पे आई ई है तो ई की साउंड, और नेक्स्ट वन हमारे पास ई आई है तो हमने आई की साउंड लेनी है, आई। तो इसकी हम एग्जांपल्स अगर देखें तो आइंस, आइंस वन को हम कहते हैं आइंस यानी कि एक। फ्राई, आई की साउंड नहीं करी आपने, गौर से ध्यान से सुनना है कि ये हमारे पास की आई की आवाज़ जो है वो हम किस तरह से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, आई की ही नहीं कर रही है। फ्राई, आई फ्राई फारग। आइनगंग, आइनगंग अंदर जाने का रास्ता। बाय डे, बाय डे दोनों। दाबाई, दाबाई, दाबाई का मतलब होता है पास या साथ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है आ ऊ। उसकी आवाज़ जो है आ ऊ अगर इकट्ठा आ जाए तो आओ की आवाज़ होगी हमारे पास, आओ। इस तरह फर्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो आओ, इसको पहले आओ थोड़ा सा रीड करेंगे, आओ, और सी एच है औख, औख। बी फ्राउ, आओ, आओ की आवाज़ निकले फ्राउ औरत। बाउम, बाउम दरख्त। लाउट, लाउट बुलंद आवाज़ को हम कहते हैं लाउट। ब्राउन, ब्राउन ब्राउन कलर, कलर नेम जो है वो ब्राउन। आगे हमारे पास है ई ऊ। ई ऊ की आवाज़ जो है वो हमारे पास ओए निकलती है, ओए। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे नोए, नोए। फ्रोइंडे, फ्रोइंडे दोस्तों को हम कहते हैं फ्रोइंडे। डोइचलैंड,
डोइचलैंड जर्मनी, जर्मनी को हम कहते हैं डोइचलैंड। लोइटे, लोइटे लोग। ठोया, ठोया महंगा, महंगा होने को हम कहते हैं ठोया, कि एक्सपेंसिव। उससे नेक्स्ट है हमारे पास आ उमलाउट ऊ। उसकी भी साउंड जो है वो ई ऊ की तरह जो है वो ओए की तरह है। आ उमलाउट ऊ भी ओए की साउंड देता है। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लें तो फ्रोए, फ्रोए लाइन, फ्रोए लाइन। खातून, यंग लेडी को कहते हैं हम फ्रोइलाइन जर्मन में। गेबोइडे, गेबोइडे ओए के बाद हमने जो है वो निकालनी है गेबोए, गेबोइडे। बिल्डिंग या इमारत को हम कहते हैं गेबोइडे। होइजा, होइजा मकानात। होएफिग, होएफिग कसरत से। थ्रोएमेन, थ्रोएमेन ख्वाब। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन आ जाती है टी एस सी एच की। टी एस सी एच जो है वो चार वर्ड जो हैं वो एक वर्ड चे की जो है वो साउंड देते हैं जर्मन ज़बान में। यानी कि जैसे हमने डोइच, डोइच लैंड, टी एस सी एच सिर्फ अकेले एक चे की जो है वो साउंड दे रहे हैं। डोइच लैंड, जर्मनी को हम कहते हैं डोइच लैंड। नेक्स्ट वर्ड है चूस, चूस, टी एस सी एच चे के बाद है और आगे उमलाउट है चूस। अलविदा, किसी को अलविदा या बाय कहना हो तो हम कहेंगे चूस। नेक्स्ट है एस सी एच। एस सी एच जो है वो शीन की साउंड देता है। ये तीनों वर्ड जो हैं वो मिलके शीन की साउंड देंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में है शूले, शूले स्कूल। मेंशन, मेंशन लोग। श्लेक्ट, श्लेक्ट बैड या बुरा। मुशे, मुशे मास्क्यू। उर्दू में मस्जिद, मस्जिद को हम जो है वो क्या कहते हैं जर्मन ज़बान में मुशे। नेक्स्ट है सी के। सी के जो है वो काफ की साउंड देता है। काफ बेशक डंडे वाला हो या दो नुक्तों वाला, दोनों की जो है वो साउंड देगा। यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे है टिक, काफ की साउंड आ रही ना, डे ई सी के डिक, डे ई डी सी के जो है वो काफ के बाद देगा डिक, मोटा। नेक्स्ट वन है ग्लुक, ग्लुक किस्मत को, लकी होने को हम कहते हैं ग्लुक। स्टोक, स्टोक फर्श, फर्श को हम कहते हैं स्टोक। गेपैक, गेपैक सामान। वैका, वैका जो अलार्म वाली जो घड़ी होती है हम उसको क्या कहते हैं वैका, वैका। नेक्स्ट है टी आई ओ एन। टी आई ओ एन जो है वो सी ओन की साउंड देता है, सी ओन। जैसे ये फर्स्ट वर्ड है इनफार्मासियोन, इनफार्मासियोन इंफॉर्मेशन, मालूमात को जैसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन है लेकिन इसकी साउंड सेम जो है वो स्पेलिंग जो है अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं लेकिन साउंड थोड़ी सी, इंग्लिश में हम कहते हैं इंफॉर्मेशन लेकिन हमारे पास जो जर्मन में है हम इसको रीड करेंगे इनफार्मासियोन, इनफार्मासियोन। नेक्स्ट वन है सिचुएशन, सिचुएशन इंग्लिश में स्पेलिंग इसमें के भी सेम है सिचुएशन, इंग्लिश में हम सिचुएशन कहते हैं, उर्दू में सूरत हाल, लेकिन इंग्लिश वाले ही स्पेलिंग है लेकिन इसकी साउंड जो है वो क्या आ रही है सिचुएशन, सिचुएशन।
सिचुएशन। नेक्स्ट वन है प्रोडक्सियोन। प्रोडक्सियोन, प्रोडक्शन को या पैदावार को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्सियोन। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इसकी साउंड्स जो हैं वो समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे CH की साउंड। जर्मन ज़बान में ये एक वर्ड हमारे पास ऐसा है जिसकी 3 साउंड्स निकलती हैं, शीन, खे और चे। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं कि कब हमारे पास जो है वो CH की आवाज़ शीन की होगी, कब खे की होगी और कब चे की होगी। तो आइए हम वो रूल्स देखते हैं। अगर हमारे पास CH से पहले, जो CH है इससे पहले अगर I, E या तीनों उमलाउट आ जाते हैं CH से पहले, अगर ये पांच उमलाउट्स जो हैं मैंने लिखे हुए हैं I, E और तीनों उमलाउट्स, ये 5 अगर CH से पहले आ जाते हैं तो क्या साउंड होगी? शीन की साउंड होगी, शीन। यानी कि एग्जाम्पल्स जो हैं अगर उसमें हम देखें तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है उसमें CH से पहले जो है वो I आ रहा है, तो CH की क्या साउंड होगी? शीन। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? इश, इश। इसी तरह जो सेकंड वर्ड है उसमें भी है CH से पहले जो है वो I आ रहा है, तो उसकी साउंड क्या हो जाएगी? मिश, शीन होगी, मिश। और थर्ड वर्ड में हमारे पास CH से पहले क्या आ रहा है? E, तो CH की जो साउंड है इसमें भी क्या हो जाएगी? शीन। जिसको हम कैसे रीड करेंगे? शिप्रेशन, शिप्रेशन। इश, मिश और थर्ड वन है शिप्रेशन। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रूल है, अगर हमारे पास CH से पहले A, O और U आ जाता है, A, O और U आ जाता है CH से पहले, तो उसकी साउंड क्या हो जाएगी? खे। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो है वो CH से पहले U आ रहा है, तो हमने पीछे पढ़ा था AU की साउंड जो है वो औ होती है, हम औ की साउंड निकालेंगे और CH की यहाँ पे क्या ले लेंगे? खे। तो ये क्या बन जाएगा? औख, औख। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें CH से पहले क्या आ रहा है? ओ, तो CH की साउंड क्या होगी? खे। इसको कैसे रीड करेंगे? नोख, नोख। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल में CH से पहले ए आ रहा है, तो हमने कहा था A, O और U तीनों में से कोई भी CH से पहले आए तो खे साउंड होगी। तो ये कैसे रीड किया जाएगा? नख, नख। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रूल है उसमें ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट केस और सेकंड केस के अंदर जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनके अलावा अगर कोई भी वर्ड जो है वो CH से पहले आ जाए तो CH की साउंड जो है वो चे की होगी। मीन्स कि हमने आ, ई, आई, ओ, यू और तीनों उमलाउट्स को हमने फर्स्ट 2 केसेस में देखा कि ये CH से पहले आ रहे थे। तो इनके अलावा अगर कोई भी जो है अल्फ़ाबेट आ जाता है तो हमारे पास जो साउंड है CH की वो चे होगी। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें CH की आवाज़ चे की है क्योंकि हमारे पास जो है वो D आ रहा है इससे पहले। तो हम क्या साउंड होगी इसकी? मेचन, चे की साउंड आ रही है ना, मेचन, लड़की। जर्मन ज़बान में हम लड़की को क्या कहते हैं? मेचन। सेकंड वन है ब्रोचन, ब्रोचन। ब्रेड रोल को हम कहते हैं ब्रोचन।
तो हमारी जो प्रोनंसिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की वीडियो थी वो बहुत लंबी होती जा रही थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरी अगली वीडियो को देखें। तो शुक्रिया आपका मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।